नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का महीना क्या सौगात लेकर के आया है। कुंभ राशि के जातकों की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है, लेकिन आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुंभ राशि के लिए साढ़े साती पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे देख लीजिएगा। आपकी हर शंका का समाधान हो जाएगा। बात करेंगे सितंबर 2021 में आपकी इनकम कैसी रहेगी, आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, आपकी शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य, धन, भाग्य, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति महाधनी योग बना रहे हैं, शुक्र और बुध भी महाधनी योग बना रहे हैं, तो इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपके कमेंट्स पढ़े तो कुछ जातकों ने ये जानना चाहा है कि हाउस वाइफ्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, तो इन पर भी हम अलग से विशेष चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साढ़े साती का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपकी बहुत सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आपके मन में जो डर बैठा हुआ है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की सितंबर 2021 की कुंडली। ग्रह स्थितियां आपके सामने हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो योग बन रहा है, बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है, और वो ये है कि देवगुरु जो कि धन, संपत्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, वो आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ धन भाव के भी स्वामी हैं। तो ये महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। सितंबर 2021 में आपकी कुंडली में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य 17 सितंबर को स्वराशि को छोड़ करके कन्या राशि में गोचर करेंगे, आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। मंगल 6 सितंबर को अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र जो कि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, 6 सितंबर को राशि परिवर्तन करके स्वराशि तुला राशि में गोचर करेंगे और आपके भाग्य भाव में विराजमान होंगे। साथ ही साथ बुध भी जो कि 26 अगस्त को कन्या राशि में गोचर करेंगे, वो राशि परिवर्तन करके 22 सितंबर को भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे और शुक्र और बुध की युति बनेगी। तो ये भी बहुत दुर्लभ योग है। शुक्र स्वराशि के होकर के और आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं, अत्यंत बली हैं, आपके जीवन को अत्यधिक प्रभावित करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे देवगुरु और शुक्र। हालांकि कर्म भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और राहु जो हैं वो आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन शुक्र जो कि भाग्य भाव में है वो आपके कर्म भाव को भी प्रभावित करेंगे। इस पर भी मैं चर्चा करूँगा आगे। तो चलिए एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, हर चीज़ का विश्लेषण करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं, महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। पहले आप ये समझें कि महाधनी योग होता क्या है। महाधनी योग धन का योग है और जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे जीवन में धन की कमी नहीं होती है। नौकरी से, व्यापार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से, संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय जैसी कलाओं से, अपने शौर्य और पराक्रम से, बुद्धि बल और वाणी से, पैतृक संपत्ति से या फिर स्व अर्जित संपदा से लगातार धन प्राप्ति होती रहती है। जन्म कुंडली में अगर वो ये योग बन जाए तो वो व्यक्ति धन कुबेर होता है और जन्म से ही गोल्डन स्पून लेकर पैदा होता है। जन्म से ही उसके पास धन, वैभव, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन सब कुछ होता है।
गोचर काल में ये योग समय समय पर बनता है, अल्पकाल के लिए बनता है, 15 दिन, 25 दिन या 1 माह के लिए, लेकिन इतने अल्पकाल में ही व्यक्ति को महाधनी बना देता है, जमीन जायदाद मकान वाहन हर सुखों की प्राप्ति करा देता है। बशर्त यह है कि आपकी देवगुरु की दशा महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस महाधनी योग का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। देवगुरु आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान धन मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के कारक हैं। लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है और लग्न भाव में देवगुरु अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि लग्न भाव में देवगुरु बल प्राप्त करते हैं और आपको भी बल प्रदान करते हैं। ज्ञान का बल, धन का बल, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का बल। सूर्य लग्न भाव के कारक हैं, देवगुरु के मित्र हैं, स्वराशि में हैं और अत्यंत बली हैं। और सूर्य की दृष्टि सीधे लग्न भाव पर पड़ रही है, देवगुरु पर पड़ रही है। सूर्य आत्मा बल तेज साहस और पराक्रम के कारक हैं। देवगुरु ज्ञान धन विवेक संतान मान सम्मान उच्च पद शिक्षा धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। गोचर में सूर्य पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से निश्चित रूप से आपके ज्ञान बुद्धि विवेक मान सम्मान में वृद्धि होगी। जीवन में सफलता उच्च पद और धन प्राप्त होगा। विवाह और संतान का भी योग बनेगा। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी और आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। खास करके वो जातक जो कि सूर्य और देवगुरु के संबंधित कार्य कर रहे हैं, जो जैसे सरकारी नौकरी में हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, न्यायिक सेवा में हैं या राजनीति में हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस गोचर काल में। जो शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं या काउंसलर हैं, फाइनेंस एजुकेशन सेक्टर ब्रोकरेज ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, उन्हें इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं। राजनीति से जुड़े हुए जातकों को, जो जातक शिक्षण संस्थान चलाते हैं या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो बुक सेलर हैं, जो पब्लिशर हैं, जो स्वर्ण आभूषण या ज्वेलरी का कार्य करते हैं, जो ज्योतिष राजनीति धर्म से जुड़े हुए हैं, मीडिया पत्रकारिता और मार्केटिंग या इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देवगुरु शिक्षा और संतान के भी कारक हैं। देवगुरु की दृष्टि जो है आपके कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव के स्वामी हैं बुध। 1 2 3 4 5 ये पांचवा भाव हुआ शिक्षा और संतान का। यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। बुध देवगुरु के परम मित्र हैं। बुध ज्ञान के, इंटेलिजेंस के, मेमोरी पावर के कारक हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए भी ये गोचर काल बहुत ही बेहतर है। सितंबर 2021 का जो छात्र आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित रूप से देवगुरु उनके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि करेंगे। बुध चूंकि भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य का भी फुल सपोर्ट आपको मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। जो फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि शिक्षा भाव पर पड़ रही है। शिक्षा भाव के स्वामी बुध हैं। बुध बहुत ही बेहतर स्थिति में है, आपके भाग्य भाव में है, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा आपको पूरी तरह से। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो भी
बहुत बेहतर योग बना रहे हैं। देवगुरु स्थितियां बहुत ही आपके लिए बेहतर हैं और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपके मेमोरी पावर में वृद्धि होगी। आप जो कुछ पढ़ेंगे वो आपको समझ में आएगा, आपको याद होगा और आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, कंपटीशन को क्रैक करेंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं धन की। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। धन भाव पर शनि देव की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण है धन, क्योंकि धन के बगैर जीवन यापन संभव ही नहीं है। धन के बगैर आप जीवन में सुख सुविधाओं का कोई भी साधन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालांकि ज्ञान का भी उतना ही महत्व है, लेकिन आज के युग में ज्ञान का भी, शिक्षा का भी व्यावसायीकरण हो चुका है। बिना धन के आप ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस, बीएड कॉलेजेस या आईटी सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस या फिर मेडिकल, आईटी, आईआईटी, इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हों, बगैर धन के कहीं भी प्रवेश नहीं होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सभी के लिए धन जरूरी है। और लाभ भाव के स्वामी होकर के देवगुरु आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त कराएंगे और आप धन का संचय भी करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि देवगुरु आपको जो भी धन उपलब्ध कराएंगे वह बहुत ही शुभ साधनों से उपलब्ध कराएंगे। ईमानदारी, सत्कर्म के रास्ते पर चलते हुए आप धन का अर्जन करेंगे और ऐसा धन आपको जीवन में काम आएगा। ऐसे धन का आप जो भी निवेश करेंगे उसका आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ऐसे धन का आप अपने जीवन में जिस भी कार्य के लिए उपयोग करेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि वो धन जो है देवगुरु की कृपा से अत्यंत शुभ साधनों से आपने अर्जित किया होगा। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह इस समय आपकी कुंडली में है वो है शुक्र। शुक्र स्वराशि में है, तुला राशि में, और अत्यंत बलवान है और साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है शुक्र पर, और शुक्र भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो पहले अब इस पर बात कर लेते हैं। शुक्र आपके कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि के हैं, अत्यंत प्रबल स्थिति में हैं, प्रबल भाग्योन्नति करेंगे। शुक्र के प्रभाव को समझने के लिए आपको शुक्र को समझना पड़ेगा। जब तक आप शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। शुक्र दैत्य गुरु हैं और जीवन में 80% हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि शुक्र सौभाग्य के कारक हैं, शुक्र दाम्पत्य सुख के कारक हैं, शुक्र वैभव हैं, ऐश्वर्य हैं, धन संपदा समृद्धि है, और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता मानव जीवन में पड़ती है। तो हमारे जीवन के 80% को शुक्र प्रभावित करते हैं। जितनी भी चीज़ें जिनमें ऐश्वर्य है, लग्जरी है, चमक है, ग्लैमर है, आकर्षण है, ये सभी शुक्र के कारण हैं। वर्ल्ड में सेलिब्रिटी कौन बनाता है? शुक्र बनाता है। जितने भी बड़े एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, राइटर, डायलॉग राइटर, ड्रेस डिजाइनर, सिंगर, कंपोज़र, ये सब शुक्र की देन है। और जिनका शुक्र स्ट्रांग है, दुनिया उनके पीछे दीवानी हो जाती है, क्योंकि शुक्र आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करते हैं, चुंबकीय आकर्षण पैदा करते हैं। बोली आपकी अत्यंत मधुर होती है और व्यवहार अत्यंत मिलनसार।
तो ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में कोई भी कार्य आप कर रहे हों, शुक्र आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे, क्योंकि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली के कर्म भाव में केतु भी गोचर कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि शुक्र भाग्य भाव को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, कर्म भाव को भी प्रभावित करेंगे। कैसे, अब आप ये समझिए। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, यद भावात द्वादशो शुक्रो यद भावे स्यात् तथैव च यत् कारकाच्च सो अंतस्थो नूनतान वृद्धिदो भवेत्। अर्थात शुक्र जिस भाव से 12वें में हो, उस भाव में उपस्थित ग्रह कमजोर स्थिति में हो तो भी वह भाव जिस चीज का कारक है उसमें वृद्धि कर देते हैं। शुक्र कर्म भाव से 12वें पर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शुक्र आपके कर्म भाव से 12वें में हैं, तो कर्म भाव को भी प्रभावित करेंगे। शुक्र जीवन में परफेक्शन लाते हैं, आपके कार्य में परफेक्शन लाते हैं। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उसे जब तक पूरा नहीं कर लेंगे तब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे और उस कार्य को बहुत ही बारीकी से चेक करेंगे कि कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। ये क्वालिटी आपके अंदर शुक्र के कारण उत्पन्न होगी और ऐसी स्थिति में आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में अभूतपूर्व उन्नति होगी। आप अपने व्यापार को, व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे जीवन में, क्योंकि शुक्र जो हैं वो हर चीज़ को बुलंदियों पर ले जाते हैं। जो दुनिया की सबसे टॉप क्लास चीज़ है, जो सबसे खूबसूरत है, जो सबसे आकर्षक है, जिसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है, वो चीज़ शुक्र बना देते हैं। तो शुक्र आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपको उच्च पद प्राप्त होगा, वेतन वृद्धि होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापार व्यवसाय में प्रबल उन्नति होगी शुक्र के कारण। शुक्र का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके कर्म भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। खास करके वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन या परफ्यूम का व्यापार व्यवसाय करते हैं, शुक्र उनके लिए बहुत ही बेहतर परिस्थितियां लेकर के आए हैं। ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो जातक गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, माणिक्य, मोती, इन सब का कार्य व्यवसाय करने वाले स्वर्णकार, जौहरी, इन्हें भी शुक्र के कारण इन अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार में, अपने व्यवसाय में बहुत बड़ी उन्नति होगी। अगर आप होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज के कार्य में जुड़े हैं, उसमें भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। अब बात कर लेते हैं, राहु आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य और मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव होगा। साथ ही साथ शनि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव से सुखों का विचार किया जाता है, भौतिक सुख, मानसिक सुख, आत्मिक सुख। तो शुक्र, चूँकि राहु और शुक्र देव दैत्य गुरु हैं और राहु भी दैत्य हैं, तो शुक्र के प्रभाव से राहु आप जो भी संपत्ति, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, धन संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं पैदा करेंगे। लेकिन राहु के कारण आपके पारिवारिक जीवन में
आपके परिवार से संबंध भाई बहनों से है, आपके चचा ताऊ हैं, चचेरे भाई बहन हैं या और रिश्तेदार हैं, तो इन लोगों से संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। सितंबर के महीने में वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा और किसी तरह की अगर कोई समस्या है तो उसे बैठ करके टेबल टॉक के जरिए निपटाने का प्रयास करें। बात को आगे बढ़ाने से जो है नुकसान होगा, मानसिक शांति भंग होगी, और अगर मानसिक शांति भंग हुई तो सुखों में कमी आ जाती है। इसलिए किसी प्रकार का विवाद अगर है तो उसे निपटा लें। बात करते हैं मंगल की। कुंडली के अष्टम भाव के बारे में बहुत सी नेगेटिव बातें की जाती हैं। अष्टम भाव मृत्यु का, गंभीर बीमारी का, बैड हैबिट्स का, आकस्मिकता का भाव होता है। अष्टम भाव आकस्मिक धन और ससुराल पक्ष का भी भाव होता है। अष्टम भाव से ज्योतिष, गूढ़ रहस्यों का ज्ञान, गंभीर रोग, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और यौन रोगों का भी विचार किया जाता है। तो क्या अष्टम भाव हमेशा नेगेटिव फल देता है? ऐसा नहीं है। अगर अष्टम भाव बली ना हो, एक्टिव ना हो, तो कोई भी बड़ा डॉक्टर, सर्जन, वैज्ञानिक नहीं बन सकता है। अष्टम भाव में विराजमान मंगल आपको स्ट्रांग बना देगा। अष्टम भाव संघर्ष तो कराता है, लेकिन सोना आग में तप करके ही कुंदन बनता है। लाइफ के अगर आपके जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल विराजमान है तो फर्स्ट फेज में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। सूर्य भी 17 सितंबर को अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य के गोचर करते ही अष्टम भाव के नेगेटिव प्रभाव जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। मल्टी सोर्स इनकम होगी, रियल इस्टेट से लाभ होगा, कंस्ट्रक्शन वर्क से लाभ होगा। और अष्टम भाव चूँकि भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का भी है, तो वो जातक जो कि मेटल्स एंड मेडिसिन, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस एंड मिनरल्स के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए जातकों को भी लाभ होगा। ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, इन सभी कार्यों से जुड़े हुए जातकों को मंगल और सूर्य के प्रभाव से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। वैज्ञानिक, डॉक्टर, सर्जन, इन सभी को बहुत बड़ा लाभ होगा। शनिदेव आपके कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव, रोग, शत्रु, ऋण, विघ्न, बाधाओं के भाव पर पड़ रही है। शनिदेव की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, आपको उस भाव का सुख नहीं प्राप्त होता है। तो आपको रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। रोग से मुक्ति मिलेगी, कर्ज समाप्त होगा, शत्रुओं का विनाश तो शनिदेव स्वयं कर देते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। शनिदेव ही आपके शत्रुओं का विनाश कर देंगे। अब आइए बात कर लेते हैं हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स के बारे में। शुक्र कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में सितंबर के महीने में भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि के हैं। हाउसवाइफ्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। शुक्र इस महीने बहुत ही प्रबल हैं और आपको बहुत कुछ धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सब कुछ प्रदान करेंगे। माता लक्ष्मी की पूजा करें, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें। घर में अगर कोई भी चीज़ टूटी फूटी स्थिति में है, टूटा फूटा घड़ी है, टूटा फूटा कंघा है, टूटे फूटे बर्तन हैं, टूटे फूटे खिलौने हैं, या इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आपके घर में है
तो उसे आप बिल्कुल निकाल करके बाहर कर दें, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं, लक्ष्मी जी को घर में आने से रोकते हैं। मेन डोर पर तुलसी का एक पौधा लगाएं और घर के पिछवाड़े केले का एक वृक्ष लगाएं। लक्ष्मी का प्रवाह आपके घर में बना रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया है, फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बुध आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और शिक्षा भाव के स्वामी हैं, तो आप बुध की उपासना कीजिए, बुध को प्रसन्न कीजिए। आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, आपके मेमोरी पावर में, इंटेलिजेंस में वृद्धि करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। एक छोटा सा उपाय आप कर लें, बहुत आसान सा उपाय है। आपके घर में कोई कन्या होगी, छोटी बहन होगी, आपकी भतीजी हो सकती है या और कोई बच्ची, आप कुछ ना करें उसके लिए। आप बाहर गए हुए हैं, आ रहे हैं घर को, तो कोई छोटी मोटी चीज़, कोई चॉकलेट है, कोई आइसक्रीम का एक छोटा या कोई और चीज़ अपने जेब खर्च से बचा करके अगर आप उस बच्ची के लिए लाते रहेंगे, उसका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। आप निश्चित नोट कर लीजिए, अगर आप ये उपाय करते रहेंगे, बहुत सिंपल उपाय है, इसमें कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है और ना ही किसी तरह का कोई आपको और दिक्कत है। आप मतलब बहुत आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं। और परीक्षा देने जाएं तो निश्चित रूप से कन्या को एक छोटा मोटा उपहार, मिठाई है, खिलौने हैं या कुछ पैसे दे करके जाएं, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि यहाँ पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।